कर्पूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमो आदेश शिव, आदेश आदेश, जय मां कामाख्या। आज की इस वीडियो में मैं योगी अभय शिव आप सभी के समक्ष भगवान शिव की साधना आप सभी के समक्ष लेकर आया हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से जो भी साधनाएं आपको प्रदान की जाती हैं वह सभी साधनाएं परीक्षित साधनाएं होती हैं। और आज जिस साधना के विषय में मैं आज आपको जानकारी दूंगा, यह साधना मैंने एक समय में खुद से की है और यह साधना हमारे गुरुजी ने भी की थी। यह साधना हमारे गुरुजी को उनके गुरुजी के माध्यम से प्राप्त हुई थी और ज्यादा साधकों को यह साधना हमने नहीं कराई है, परंतु अभी वर्तमान में 7 ऐसे साधक हैं जो कि इस साधना को पूर्ण रूप से संपन्न कर चुके हैं। ऐसा कभी नहीं देखा गया कि इस साधना के मंत्र का जप किसी साधक ने किया हो और उसे लाभ प्राप्त न हुआ हो। यह साधना एक परीक्षित साधना है और आज इसी वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के समक्ष इस साधना के विषय में आप सभी को जानकारी दूंगा। जैसा कि साधक जानते हैं कि जल्द ही आप सभी के समक्ष शिवरात्रि आ रही है और इस शिवरात्रि पर आप अगर यह साधना संपन्न कर लेते हैं तो निश्चित ही साधक के जीवन में निश्चित ही एक ऐसी शक्ति का आगमन होता है जो समय समय पर साधक की सहायता, साधक का मार्गदर्शन यह शक्ति करती रहती है। यह एक ऐसी साधना है, जब इस साधना को आप करते हैं, साधना में जो अनुभव आपके होते हैं, आप समझ पाते हैं कि शिवलोक क्या है, शिव गण क्या है। और अनुभव में मैं एक अनुभव निश्चित ही इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूंगा। लोग आज के समय में अपने अनुभव अपने तक ही रखते हैं। अगर साधक साधिका गुरु अपने अनुभव अपने तक ही रखेंगे तो आने वाली पीढ़ी के लिए आप क्या संदेश दे पाएंगे। यहां पर मैं एक अनुभव आपको थोड़ा बता रहा हूं। हालांकि अनुभव बताए नहीं जाते हैं, मुझे जो लग रहा है वो अनुभव मैं आज आपको एक 15 सेकंड तक मैं बताता हूं आपको, आप समझिएगा। कुछ लोग यह समझते हैं कि कलयुग में जो साधनाएं साधक कर रहा है उसमें कभी भी उसको देव दर्शन नहीं होंगे।
बहुत से व्यक्ति यह समझते हैं कि कलयुग में आपको प्रत्यक्ष किसी शक्ति के दर्शन नहीं हो सकते। मैंने जब यह साधना की तो जिनकी मैं बात कर रहा हूं उनके साक्षात दर्शन मुझे हुए थे और मेरे यहाँ पर कहने से कुछ होने वाला नहीं है। आप खुद से करें साधना और इस साधना को अपने जीवन में उतारें, इस मंत्र को अपने जीवन में उतारें। आप देखेंगे कि निश्चित ही उस परमपिता परमेश्वर की तरंग आपसे जुड़ रही है और कहीं ना कहीं आप में ही वह तरंग समाहित हो रही है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मुझे उनके दर्शन हुए थे, साथ में एक शक्ति और थी जिनके दर्शन मुझे हुए थे। यहाँ पर मैं नाम नहीं बता पाऊंगा। जितना अनुभव मेरी क्षमता है बताने की, मैं निश्चित ही आप सभी के समक्ष थोड़ा अनुभव का जिक्र मैं अपना करता हूं। ऐसा कभी नहीं करना चाहिए कि आप सभी चीजों को पूर्ण रूप से गुप्त रखें। तो इस साधना के बारे में मैं बात करूंगा। यह साधना शिव साधना है और शिव साधना में आपको शिव मंत्र जपना होता है। जैसे कि साधक जानते हैं कि शिवरात्रि आप सभी के समक्ष जल्द ही आ रही है, ये त्योहार आपके समक्ष आ रहा है, तो निश्चित ही साधक को शिवरात्रि पर शिव मंत्र का जप करना चाहिए। और जो मंत्र है वह साधक जैसे ही 1 दिन 2 दिन 3 दिन में मंत्र का जाप करता है तो निश्चित ही साधक के साथ में कुछ अनुभव घटते हैं। साधक को कुछ शक्ति दिखती है, महसूस होती है। देखिए, ये अनुभव का विषय है, आप करेंगे तो आप समझ पाएंगे। तो अब बात करते हैं इस साधना के विषय में। देखिए, यह साधना 21 दिन 41 दिन की साधना यह है। इस साधना में आपको प्रतिदिन 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे मंत्र जपना होता है। यह साधना आपकी रात्रि के 12 बजे के बाद से शुरू होती है। साधक इस साधना में नीले रंग का आसन या फिर काले रंग का आसन प्रयोग कर सकता है। दिशा आप कोई भी रखें। आप भगवान शिव के नाम की, भगवान चंद्रशेखर के नाम की आप 2 अगरबत्ती 1 दिया जलाकर भगवान शिव के नाम का भोग आप रखकर नीले या काले आसन पर बैठ जाएं। रुद्राक्ष की माला का आप प्रयोग कर सकते हैं। नहीं तो अगर आप माला का प्रयोग ना करें तो आप इसका जाप मन में भी कर सकते हैं। अगर आप मन में जाप कर रहे हैं तो इसकी प्रक्रिया एक अलग होगी। मैं यहाँ पर आज आपको माला के माध्यम से आपको बता रहा हूं। तो आप कोई भी दिशा में बैठकर रुद्राक्ष की माला से भगवान शिव का मंत्र आप जपें और जैसे ही आप मंत्र जपेंगे आप प्रथम दिन से उस शक्ति को समझ पाएंगे, महसूस कर पाएंगे। मैं कोई यहाँ पर आपको किताबी बात नहीं बता रहा हूँ, अपने अनुभव के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पर आपको कहा कि प्रथम दिन से ही आप महसूस कर पाएंगे। मैंने भी महसूस किया था और आज मैं वही बात आपको बता रहा हूँ। एक बार आप जाप करके देखें। साधना काल में भूमि शयन करें, मौन धारण करें, ज्यादा लोगों से न मिलें न बात करें, एकांतवास करें और अच्छी चीजें देखें, पढ़ें, सुने, सात्विक भोजन का प्रयोग आप करें।
और अपने अनुभव को आप गुप्त रखें, आप कुछ समझ पाएं, इसलिए मैंने कुछ अपने अनुभवों में से एक छोटा सा अंश आपको बताया। और इतना आपको करना है, प्रतिदिन जिस समय आप बैठ रहे हैं उसी समय आपको जो है जाप करना है। और इसमें कोई भी रक्षा मंत्र लगाने की आवश्यकता आपको नहीं है, कोई भी सुरक्षा मंत्र, रिंगिन घेरा कोई भी आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है। यह साधना पूर्ण रूप से एक सात्विक साधना है। स्त्री पुरुष साधक साधिका महिलाएं कोई भी इस साधना को संपन्न कर सकती हैं। इसके साथ साथ में आप कोई भी साधना कर रहे हैं, बिना गुरु की अनुमति के, बिना गुरु के मार्गदर्शन के कोई भी साधना ना करें। अगर आपने पढ़ाई की है तो वहां पर आपको अध्यापक की आवश्यकता पड़ी है, एक गुरु की आवश्यकता पड़ी है। जीवन में जो भी कार्य आप करेंगे निश्चित ही एक मार्गदर्शक, एक गुरु की आवश्यकता आपको पड़ेगी। तो आपके जो भी गुरु हैं उनको आप इस विषय में बताएं, उनसे दीक्षा लें और इस मंत्र का जाप आप करें। जैसे ही साधक धीरे धीरे इस मंत्र का जाप करता है तो साधक को, जब साधक की आंखें दोनों इंद्रियां बंद रहती हैं तो यहाँ पर त्रिनेत्र पर साधक को कुछ हलचल महसूस होती है। कुछ समय बाद साधक को यहाँ पर कुछ दिखने लगता है। क्या दिखता है वो मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा तो वही आप देखने की कल्पना करने लगेंगे। जैसे जैसे आप जाप करते जाते हैं वैसे ही आप शिवलोक को आने वाले समय में देख पाते हैं। और जहां तक आपका मन जाता है वहां तक कभी आप कभी कभी देख लेते हैं। ऐसी साधना एक सख्त साधक के लिए होती है और इस साधना को करने से आपको यह लाभ होता है कि भगवान शिव की, चंद्रशेखर भगवान की कृपा आप पर होने लगती है, उनकी तरंग से आप जुड़ने लगते हैं और आपको कुछ ही समय में दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है। दिव्य दृष्टि आप सभी जानते हैं, आप किसी के बारे में जानकारी, किसी के बारे में कुछ भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। मैं फिर से कहूंगा, अनुभव का विषय है। ऐसे वीडियो देखकर आपको समझ में नहीं आएगा। आप अपने को लोगों से काटिए, दुनिया से अलग करिए और उसके बाद में इस साधना में एक बार उतर के देखिए। निश्चित ही आपको सफलता प्राप्त होगी। और जिस दिन आपको प्रथम दिन में ही अच्छा लगेगा, कुछ अनुभव होंगे एक दो दिन में, तो निश्चित ही आप इस साधना में आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे ही आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी तो निश्चित ही शिव कृपा आपके ऊपर होने लगेगी। और शिव कृपा होने से तात्पर्य ये है कि आपका ऊपर, आपके सर के ऊपर भगवान शिव का हाथ रहेगा। और एक साधक को समझना चाहिए कि जिस साधक के ऊपर भगवान शिव का हाथ होता है तो ऐसा साधक क्या कर सकता है। ऐसे साधक को किसी भी प्रकार की समस्या जीवन में नहीं रहती। अगर आपको धन बाधा है या आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है तो इस साधना के माध्यम से वह आपकी जड़ से खत्म हो जाती है। अगर आपके जीवन में शत्रु बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे शत्रु आपके जीवन में बढ़ते जा रहे हैं, आपको हानि पहुंचा रहे हैं जिनको आप देख नहीं पा रहे हैं, ऐसे शत्रुओं को भगवान शिव के माध्यम से ऐसा दंड दिया जाता है कि शत्रु सोच भी नहीं सकता कि ये वार कहां से आया। और आने वाले समय में मैं आप सभी के समक्ष एक माता बगलामुखी की परीक्षित साधना आप सभी के समक्ष लेकर आऊंगा। तो एक बार आप उसे भी संपन्न करके देखिएगा जो शत्रुओं से परेशान है। तो साधना की हम बात करते हैं। इस साधना के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की समस्या है,
किसी को कोई किसी के ऊपर क्रिया कर दी गई है, इस साधना के माध्यम से आप बहुत ही कम समय में एक छोटे से उतारे में एक छोटे से हाथ रखने से वह शक्ति आप खत्म कर सकते हैं। बात करते हैं इस साधना के मंत्र की। देखिए, मंत्र गुप्त है, मंत्र सभी के लिए नहीं होता है। कोई साधारण मंत्र नहीं है कि कहीं पर भी इसको मैं ऐसे दे दूं, डाल दूं। अगर आप करने की यह साधना सोच रहे हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं, आपको मंत्र प्रदान किया जाएगा। इससे पहले आपकी कुछ डिटेल आपसे मांगी जाएगी, उसके बाद में आपको मंत्र प्राप्त किया जाएगा, कराया जाएगा, ये समझिएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे आपको मंत्र दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। पहले आपको कुछ डिटेल आपसे मांगी जाएगी, आपसे पूछा जाएगा कि क्यों आप साधना यह करना चाहते हैं। उसके बाद में आपको यह मंत्र दिया जाएगा, आप करके देखिएगा, निश्चित रूप से आपको सफलता इस साधना में मिलेगी। इस शिवरात्रि निश्चित ही एक साधक इस मंत्र का जाप निश्चित रूप से करें। और अगर आप ज्यादा ना कर पाए तो एक रात्रि में ही शिवरात्रि की आप इस मंत्र को रात्रि में जप कर देखिएगा, आप समझ जाएंगे कि इस मंत्र की ऊर्जा, इस मंत्र की शक्ति क्या है। जिनको धन संबंधित, शत्रु संबंधित और किसी भी प्रकार की बाधा, व्यापार में किसी भी प्रकार की समस्या अगर आ रही है तो एक बार इस साधना आप करके देखें। रही बात दिव्य दृष्टि की, वो तो इस साधना को करने से ही आपको प्राप्त हो जाती है। तो ऐसा साधक एक बार यह साधना करके देखे। हमने की है, गुरुओं ने की है, उनके गुरुओं ने की है, तो निश्चित ही आप भी यह साधना कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आदेश आदेश, जय मां कामाख्या। और इस साधना में आप नीले रंग के या फिर काले रंग के वस्त्र धारण कर सकते हैं और गुरु आज्ञा लेकर यह साधना करें, क्योंकि कोई भी साधना आप कर रहे हैं बिना गुरु के आज्ञा के कोई भी साधना आप ना करें। ये साधनाएं साधारण नहीं होती हैं, ये छोटे छोटे मंत्र साधारण नहीं होते हैं। लोग सोच रहे हैं कि कोई भी शक्ति प्रत्यक्ष नहीं हो सकती है कलयुग में। जिसके साथ में घटना घटी होती है वही शक्तियों को मानता है, और जिनके साथ में घटना नहीं घटी होती है वो इन चीजों पर विश्वास नहीं करते हैं। तो अगर आप रुचि रखते हैं साधनाओं में तो निश्चित ही यह साधना आप करें। आप संपर्क कीजिएगा, निश्चित ही हम आपको मंत्र प्रदान कराएंगे और आप बताइएगा कि साधना में आपको क्या लाभ हुआ। नाथों को, पीरों को, सभी को आदेश आदेश आदेश। सत्यनाम आदेश को।